Plus amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet. Landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle. Near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. पता नहीं कहाँ रख देती हो। टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त बहुत है। ठीक है अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। Unique Builders. We build for everyone. इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक। ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of Unique Builders. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी आज उन राजनेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने हालिया दिनों में गूगल हैंगआउट के जरिए जनता से सीधे संवाद किया है। जोशी आज शाम 7:30 बजे गूगल हैंगआउट पर सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जनता से सीधी बातचीत करेंगे। जोशी के साथ ये बातचीत सड़क परिवहन मंत्रालय के यूट्यूब चैनल www.youtube.com/North India पर भी देखी जा सकेगी। जोशी से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस साल के बजट और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसले पर जनता से संवाद के लिए गूगल हैंगआउट का इस्तेमाल किया था। गौरतलब है कि इस सिलसिले की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मोदी ने ही सबसे पहले देश के युवाओं से बातचीत के लिए गूगल हैंगआउट का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच बनी आपसी सहमति के बाद में अब प्रदेश में लंबित कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कामकाज को गति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर सीपी जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का पदभार संभालने के बाद राज्य को 2000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राज्यमार्गों की सौगात दी थी, लेकिन इनमें से कई परियोजनाएं पर्यावरण स्वीकृति की वजह से लंबित थीं। वहीं देश भर में करीब 28,000 करोड़ की 23 राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाएं लंबित थीं। पर्यावरण मंत्रालय से सहमति के बाद में अब प्रदेश में किशनगढ़, उदयपुर, अहमदाबाद, गोमती चौराहे से उदयपुर, दाहोद, पधौली और झालावाड़ बायोरा राष्ट्रीय राज्यमार्ग की अरबों रुपए की परियोजनाओं को गति मिलेगी। डॉक्टर सीपी जोशी की इस सफलता से इन इलाकों को आर्थिक तरक्की भी मिलेगी। इधर आज डॉक्टर सीपी जोशी गूगल हैंगआउट के जरिए जनता से रूबरू होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोटा के इटावा कस्बा स्थित ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी में किसानों ने 100 किलो की बजाय 50 किलो का ही वजन तोलने और तुलाई की दरें यथावत रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आह्वान किया है। हमाल संघ के अध्यक्ष आलम शेख ने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक इटावा मंडी में जींसों की तुलाई का काम नहीं किया जाएगा। दौसा के लवाण कस्बे को तहसील बनाने की मांग को लेकर जो मुद्दा बना वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और जहां पर गांव लवाण में 27 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पड़ाव शुरू कर दिया है। लोगों ने सड़क पर ही पंगत लगाकर पूड़ी और आलू की सब्जी की यहां पर दावत की और महिलाओं को समझाइश कर वापस घर भेज दिया गया।
और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देख रहे हैं भूले तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हे मारो राजस्थान, छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव-गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। ऊंचे पहाड़, बहते झरने, हरे भरे खेत, सचमुच भारत का दिल बसता है गांव में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की प्रगति के लिए जरूरी है कि खेती में नवीनीकरण हो और पशु स्वस्थ रहें, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और सदुपयोग हो। मैं आज हूँ भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा के पास खातीखेड़ा गांव में। गांव खातीखेड़ा में हिंदुस्तान जिंक और बायफ ने मिलकर कृषि और पशुपालन को एक नई दिशा दी है। हिंदुस्तान जिंक और बायफ की इस नई शुरुआत से हमें परिचित कराएंगे श्री सावर लाल जी, जो इस गांव के वार्ड पंच हैं। ठीक है, मुझे अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ हमारे गांव में करीब 85 के मकान है। दिक्कत पानी की दिक्कत है और पशुपालन के लिए जो यहाँ सुविधा नहीं है, पास में कोई ऐसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, इस वजह से पीछे है। इसका हल कैसे निकालते हैं, किस तरह से आपको कहाँ से मदद देते हैं, क्या करते हैं? हिंदुस्तान जिंक ने हमारे यहाँ पेड़ पौधे लगवाए हैं, बगीचे लगवाए हैं, वो पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, वो जो सुझाव देते हैं वो अपनाते हैं। पशुपालन के लिए भी वो फ्री सेवा करते हैं, बाइक द्वारा हमारे यहाँ लगवाते हैं सिमन वगैरह, तो उससे जो हमारी नस्ल पैदा होती है अच्छी होती है, तो वो हमारे दूध की बढ़ोतरी होती है। 2 साल से हमारे गांव को गोद ले रखा, इस वजह से सुविधा कर रखी, तो हम भी उधर ध्यान दे रहे हैं। और उससे आपकी खेती में बढ़ोतरी हुई है? खेती में तो अब बढ़ोतरी हुई ही है। इस साल सरसों वगैरह बोई, गेहूं वगैरह बोए, और गए साल चारा वगैरह भी अभी बोया था, तो उससे हमारे गाय भैंसों के लिए अच्छा दूध की प्रोग्रेस हो रही है। तो आपने जो मुझे बताया कि आपके गाँव में इतनी सारी परियोजनाएं हैं, आप मुझे दिखाएंगे ये सब? चलिए चलते। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण जरूरी है और साथ ही जरूरी है पानी का संरक्षण। कहते हैं
पानी की बचत यानी पानी की बढ़त। रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन राज्यों के लिए वरदान है जहां अधिकतम कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। राम राम मीरा बख्श जी, मेरे साथ हैं जनाब मीरा बख्श। पहले अच्छी फसल के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रखते थे, पर अब नजारा बदल गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे हुआ ये करिश्मा। तो मीरा जी अपनी खेती के बारे में बताइए मुझे। खेती के बारे में तो पहले तो मक्का बोया, मक्के के बाद गेहूँ है, गेहूँ में अभी अमरूद लगे हुए हैं। इसके बाद फिर वो बरसात का टाइम आ जाएगा, उसके बाद फिर मक्का बो जाएगा, कपास है, ये बोलते हैं हम थोड़ी। और आपकी कितनी मतलब कितना आता है, टोटल फसल आपकी कितनी निकलती है? एक खेत में 3 बार फसल ले लेते हैं। 3 बार फसल ले लेते हैं। इसके बीच में आधा में बगीचा, आगे देखो बगीचा है तो उसमें भी गेहूँ है। पानी की किल्लत जो होती है तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि आपके घर से ये परियोजना निकाली, क्या है ये? वो छत का पानी है, छत का पानी से टैंक से 13,500 लीटर। 13,500 लीटर। अच्छा, तो मीरा बख्शी ये है आपकी छत। अच्छा, यहाँ पर सारा बारिश का पानी आता है, ये जो पाइप लगी हुई है, पाइप और टैंक में जाता है। ये तो उधर से टैंक में जाता है पानी, ये टैंक है। तो छत से पानी आने पर ये जो मतलब फसलें अब पैदा होने लगी। अच्छा। बाकी पहले फसलें पैदा नहीं होती थी। जहाँ 10 क्विंटल पैदा हुए थे तो अब मतलब 20 क्विंटल 40 क्विंटल की अनुमान लगा। मतलब दुगना हो गया है लगभग इससे। 4 गुना पैदा हो जाएगा। 4 गुना? हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये इस परियोजना से ये गेहूं वगैरह जो ये पैदा हुए है तो वो आप थोड़ा देख लीजिए अंदर चल गया। जहाँ 3 साल तक कोई फसल नहीं होती थी, वहाँ आज 1 साल में 3 फसलें हो रही हैं, यानी मल्टी क्रॉपिंग। खातीखेड़ा के अमरूद बड़े मशहूर हैं। हिंदुस्तान जिंक और बायफ के सहयोग से अब खड़ी फसल के बीच किसान अमरूदों की फसल भी ले रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की आर्थिक सहायता से खातीखेड़ा गांव में पशुओं की नस्लों में भी सुधार हो रहा है। कृषक रुचि समूह और बायफ मिलकर पशुओं की पहचान कर उनमें कृत्रिम गर्भ धारण करवाते हैं। यहाँ बछड़ी इसका आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। वो अपनी इंफॉर्मेशन की बछड़ी है, वो 3.5 महीने के करीब है। अच्छा। इनकी जो देसी बछड़ी भी थी इससे पहले ये 6 महीने इसमें जो है। इसके बाद इसके अलावा भी इसमें डिफरेंस इसलिए भी लग रहा है कि जिंक के द्वारा इनको 1500 किलो पशु आहार को वित्त मिल रहा है, जो करीब 25,000 का है। वो बछड़ी के लिए इनको निःशुल्क दिया जा रहा है। 3 महीने ये अगर इस बछड़ी को अगर वो पशु आहार खिला देंगे ना तो मुश्किल से 22 से 24 माह के बीच में उन्हें गर्भ धारण कर लेगी। 22 से 24 महीने के बाद माँ बन जाएगी। अच्छा। अभी इनके देसी भैंस के अंदर 3 से 3.5 लीटर करीब दूध आता है। हाँ, वो एक टाइम में 10 से 12 लीटर देगी, यानी पर डे 24 लीटर के करीब ये दूध देने वाली है। और लोगों की आमदनी में कितना फर्क आया है? जस्ट 70% तो आप मान के चलो आमदनी के ऊपर। ये सब जिंक की वजह से हुआ है, क्योंकि इसका जो टोटल खर्चा है वो सब जिंक उठा रही है। इसके अलावा इनकी जो बछड़ियां पैदा हो रही है या हमारे यहाँ से जो प्रेग्नेंट पशु है उनके हर 3 महीने में जिंक के थ्रू यहाँ एक कैंप आयोजन कर रहे हैं। खर्चा जिंक कर रही है, मेंटेन इसको अपने बायो संस्था है वो कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी जानकारी से इतना डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक ने पशुपालन के साथ साथ में इनको कृषि संबंधी काफी जानकारी देती है। हमारे बाइफ के थ्रू हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और स्टाफ लगा रखा है, उनके माध्यम से गेहूँ दिए गए हैं, चना का बीज दिया गया है, सरसों का बीज दिया गया है। वो आपको प्रधान जी साथ में जाकर बताएंगे खेत के ऊपर। चलिए चल के देखते हैं। इतनी डेवलपमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ पशुओं की स्थिति बेहतर हुई है, बल्कि दूध के उत्पादन की वजह से गांव वालों की आमदनी भी काफी बढ़ गई है। कितना फायदा होता है सही जानकारी होने का। चलिए आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से गांव वालों ने अब नए बेहतर बीज अपनाए हैं और उससे उन्हें क्या फायदा हो रहा है। चलिए। अब मैं मिलने जा रही हूँ खातीखेड़ा के ही मोहम्मद यूनिस जी से, जिन्होंने हिंदुस्तान जिंक की मदद से खेती करने के तरीकों में बदलाव लाया है। राम राम। ये मुझे बता रहे थे कि आपकी फसल में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि आप अलग बीज यूज करते हैं। बिल्कुल। तो बताइए ना मुझे उस बारे में। 1.5 गुना ज्यादा फर्क है मैम। वो तो 8 से 10 क्विंटल होता था, ये मेरे को लग रहा है 15 क्विंटल तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि 15 से अबव जाएगा, ये और ज्यादा जाएगा 15 से भी। यकीन नहीं होता है, ऐसी बाली मैंने पहली बार देखी है। वरना आपको अभी पास वाले खेत में दिखाता हूँ, इतनी छोटी साइज है कि आप कहोगे कि ये क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक, चलो मैम।
ये मैंने यूनिस जी के खेत से तोड़ा है। दिखाना एक मिनट। और ये जो बीज इस बाली का आप देख रहे हो, ये इनके परंपरा अनुसार जो खोटियों में रखते थे लोग पहले के जमाने में, अभी भी रख रहे हैं लोग, वही बीज डाल देते हैं। तो पहले में आप अभी में जो हम दिया जो हमने बीज, उसमें आप अंतर देख रहे हो। इसमें हमने पूरा ट्रेनिंग देके पूरा बीज उपचार करवाया है, कल्चर मिलाया है, उसके बाद में इनको जैविक खाद दिया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूरी पूर्ति करवाई है। खर्चा बराबर दोनों क्या हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग लेने से और बीज पलटने से अगर आदमी की 30% आमदनी बढ़ जाती है। इसे कितना जरूरी है लोगों के लिए सही जानकारी लेना। मैं आप सब लोग का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए और आप लोग मुझे लेकर आए। थैंक यू सो मच। मेरा सफर अभी आगे है। धन्यवाद। गांव में किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए हिंदुस्तान जिंक ने चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में ग्रीन हाउस का निर्माण किया है। ग्रीन हाउस वो जगह होती है जहां कृत्रिम तौर पर पौधे विकसित किए जाते हैं ताकि किसान इस नई तकनीक से लाभ उठा सके। राम राम, नमस्कार। मैं आपका ग्रीन हाउस देखने आई हूँ। अगर आप सीधे बीज बोते हैं और ये इम्प्लांट सेपलिंग्स को करते हैं तो क्या फर्क क्या आता है? सीधा अगर हम बीज बोएंगे तो वातावरण में जो तापमान है वो बहुत कम होता है और उसमें कम टेम्परेचर में वो जनरेट नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो एनवायरमेंट से जो दूसरे बीज हैं वो थ्रू एयर उसमें आके उसको कंटेमिनेट करेंगे, तो वो चीज इसमें नहीं होगी। शेड की वजह से जो भी पॉल्यूशन है, डस्ट है, वो इसमें नहीं आ पाएगी, तो उस वजह से ग्रोथ जल्दी होगी। तो आपका ये पूरा सिस्टम किस तरह से चलता है? हमने पूरा सिस्टम जो हिंदुस्तान जिंक और बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, इसमें जो भी गांव सिलेक्ट है, तो हर गांव से हमें फार्मर सिलेक्ट करना है, फिर 8 to 10 फार्मर्स का हमें ग्रुप बनाते हैं। तो हर करीब जो 5 गांव है, 5 गांव से हमारे 5 ग्रुप बन चुके हैं। फिर जो 5 ग्रुप हैं, उन 5 ग्रुप में से एक एपेक्स बनेगा जिसको हम समिति बोलेंगे। तो हर ग्रुप से एक फार्मर्स का नॉमिनेट होगा। तो इन फ्यूचर अगर BIF हिंदुस्तान जिंक सपोर्ट खींच लेती है तो वो कमेटी इस प्रोजेक्ट को देखेगी। आप मुझे दिखाएंगे कहाँ आपने ये प्लान किया? इसका नाम है घेड़ टेक्नोलॉजी। घेड़? हाँ। ये मोस्ट कॉमनली जो उदयपुर के पास झाड़ोल है वहाँ यूज की जाती है। और ये हम जो कुम्हार होता है गाँव में से बनवाते हैं। ये मटके हैं? हाँ, मटका टाइप है इसका, लेकिन इसका थोड़ा शेप अलग है। इसके अंदर क्या है कि 75% तो सैंड होती है। अच्छा। हाँ, और 25% सोइल होती है। अच्छा। और इसकी कैपेसिटी 3 से 4 लीटर की है। जो प्लांट है उसके दोनों साइड में इसको लगाते हैं। तो ये लेमन का प्लांट है। तो इस दोनों साइड में 1 फीट डिस्टेंस पे 2 घेड़ लगाते हैं। और फिर इसको हफ्ते में वीक में एक बार इसमें पानी से फुल कर देते हैं। तो जो पानी है घेड़ के अंदर ही उसकी रूट तक सीधा पहुंचता है। पर इतना इफेक्टिव अगर आप नॉर्मली पानी डाले तो नहीं होता? तो नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में इतना पानी मिलता नहीं है। और बार बार किसान को आके पानी डालना डेली वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो वीक में एक बार इसको भर देगा। वीक में एक बार? वीक में एक बार। अच्छा। तो वो सीधा 7 दिन के लिए इसको पानी का पूरा सोर्स मिल जाएगा। अच्छा। शहरों में उन्नति भी गांव में प्रगति से जुड़ी है। गांव में विकास यानी संपूर्ण देश का विकास। हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान सरकार की इस पहल से गांव में एक नई सोच पैदा हो रही है। हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े उद्योगों का गांव में प्रगति के साथ जुड़ना गांव में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। गांव में संपूर्ण प्रगति का ये एक नया दौर है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं हूं श्वेता, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। सिनेमा की स्वप्निल दुनिया और रंग बदलते किरदार। बहुत कम ही ऐसे एक्टर हैं जो खुद को किरदार के साथ बदलने से परहेज नहीं करते। पुराने दौर में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। आमिर तो इस काम में माहिर हैं, लेकिन मैडम विद्या भी किसी से कम नहीं। देखिए विद्या का ये घन चक्कर। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट।
और मैं एंटरटेनमेंट। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और विद्या से अच्छा एंटरटेनमेंट कोई कर ही नहीं सकता। यकीन न आए तो जरा ये देखिए। काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। ये है नीतू भाटिया, घनचक्कर की नीतू भाटिया उर्फ विद्या बालन। ये सभी विद्या बालन के नए नए रूप और नए नए अंदाज हैं। विद्या की ये सारी तस्वीरें किसी अलग अलग फिल्मों की नहीं, बल्कि एक ही फिल्म की है, घनचक्कर। It's very quirky, it's funny, it's entertaining, it's मसालेदार, it's a comic thriller. Where have you heard of that genre before? तेरी काट जैसी वॉक, तेरी स्वीट स्वीट टॉक, तेरा एटीट्यूड मस्त सोई है, मुड़ मुड़ के ना देख खुल के तू आके देखा, विद्या का ये अंदाज देखकर आप भी हो गए ना घनचक्कर। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में विद्या एक हट्टी कट्टी पंजाबी कुड़ी का अवतार निभा रही है, जिसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी वो अपने पति की दिल की धड़कन है। Vidya's fashion sense interested me a lot. Vidya, please. That is the reason I'm doing the film. ये पंजाबी कुड़ी जब फैशनेबल होती है तो कैट विमेन बन जाती है। जब पति के साथ डेट पर जाना होता है तो रंग बिरंगी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। और खुदा न खास्ता अगर घर पर कोई आने वाला हो तो विद्या कुछ इस तरह से तैयार होती हैं। वो शॉपिंग के लिए जाती हैं तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। बेचारा बेचारा चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, और कहीं घूमने जाना हो तो नीतू भाटिया की ये फेवरेट ड्रेस होती है। और अगर क्लब में एंट्री मारनी हो तो ये अंदाज दिखता है विद्या का। यानी नीतू भाटिया पूरी फिल्म में अपने लुक से आपको घनचक्कर बनाएंगी। विद्या कैसी दिख रही है, उनको देखकर लोग क्या कहेंगे, इससे विद्या को कोई मतलब नहीं। ये हम सभी जानते हैं कि विद्या जो भी करती है दिल से करती है, और वो कैरेक्टर में इतना घुल मिल जाती है कि लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली विद्या दिखती कैसी थी। शायद इसलिए विद्या को आज इंडस्ट्री में लेडी आमिर खान भी कहा जाता है, क्योंकि विद्या न सिर्फ मार्केटिंग की गुरु है, बल्कि अपने अकेले के बलबूते फिल्में हिट कराने का दम भी रखती हैं। यही नहीं, आमिर खान की तरह विद्या को अलग अलग रूप बदलने में कोई परहेज नहीं। But I've had a great time playing the character because I've never played someone who's so boisterous and just over the top. She's just loud. She's all over the place. She thinks she's a cat's whisker. She thinks she knows it all. Whether it's about fashion or cooking, or she just knows it all, and that's what's very funny. तो चलिए आप वेट कीजिए विद्या की नई फिल्म के लिए, क्योंकि डर्टी पिक्चर और कहानी के बाद विद्या आपको घनचक्कर करने को तैयार हैं। तूने तो दिल मारी सिटी। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बॉलीवुड की खबरें जारी रहेंगी। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट्स पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श प्रेस्टेज लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। दिया न जाए सी जिंदगी रफ्तार कैसे पाए।
कुछ रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हैं यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी काके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। मामा मोहतरमा, मामा बेबी, मामा मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090634. सीमेंट नहीं सबसे अच्छा। एक नया कदम, शिवराज शेखर का उदयपुर तबादला हो गया। एक नया रिश्ता, घर वालों ने हाँ कर दी है। एक नया परिवार, विधाता घर को सारे सुख दे। कलर्स पर रात 8 बजे बालिका बन। बस इसी बात का डर था मुझे, शायद सच से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा। इच्छा की बिटिया, ये है त्योहार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात, नए रंग जुड़ेंगे आपके संग, सिर्फ कलर्स पर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। दिल दुखता है तो दर्द भी होता है, आंखें नम हो जाती हैं और न जाने क्यों किसी भी वक्त आप फपक कर रो पड़ते हैं। जी हाँ, मुंबई में आज संजय दत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्यों रो पड़ा मुन्ना भाई, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।